हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, इसके बारे में इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मुझसे मांग लीजिएगा, या तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, बट एक बार वीडियो ज़रूर आप लोग पूरी देखें क्योंकि वीडियो में समझाया जाता है, पीडीएफ तो बस आपके लिखने के लिए होगी। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा एनकाउंटर, जैसे जिसका मीन्स है मील कम अक्रॉस यानी सामना करना। गेल पॉइलेंट ब्राइंड यानी आंधी। ठीक है, डिस्पाइट जैसे बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। इसके बाद उसके बाद है एक्रॉस यानी रफ, वॉयलेंट यानी कोर, यही बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा खराब। ठीक है, गिनेक्टेड नेक्टेड यानी आग हाई मतलब विशाल या फिर ऊंची बोल सकते हैं। स्क्रीमिंग मेकिंग शेप नॉइज यानी चीख पुकार। स्टैंड बैक पार्ट ऑफ द शिप यानी शिप का पिछला हिस्सा। ड्रिल ड्रिल यानी एक्सरसाइज या फिर बोल सकते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी अभ्यास। उसके बाद है फ्राइटफुल डेडली ड्रेडफुल यानी डरावनी। थंडर लाउड गरज यानी गर्जन यानी गरजराहन। स्लैम्बर ट्राई टू क्रैच यानी झपट कर पकड़ा। हैम्बर अ टूल ऑफ ड्रिबलिंग नेल्स यानी हथौड़ी। उसके बाद है स्वेलन यानी सूज गया। इन रोटेशन यानी टर्न बाई टर्न यानी बारी बारी से। लीक यानी ओपनिंग यानी छेद। उसके बाद ये तो मैं बता ही चुका, ग्लेब यानी चीख पुकार, दोनों एक ही हैं। ठीक है, स्टारबोर्ड राइट हैंड ऑफ साइड ऑफ शिप यानी जलपोत का दाहिना भाग। टेट्रीरोट यानी ग्रो वॉइस बोर्डन यानी बदतर होना। हीव टू यानी लिफ्ट रेस ग्रेट पॉड यानी बलपूर्वक खींचना। ड्रिफ्ट यानी सो करंट यानी मत बहाव। कोड यानी हाफ सॉइल लंप यानी रक्त का धक्का रक्त का धक्का। ऑफ शोर नियर द शोर यानी तट के निकट। टॉसड यानी रफ डिसऑर्डरली बिखरे उबाल। सेट सेल यानी स्टार्टेड जर्नी बाई सी समुद्री यात्रा प्रारंभ की। इन्वेस्टिगेट फाउंड आउट यानी पता लगाना। क्रैक या ब्रोक यानी चटक गई। एबूम यानी लॉन्ग पोल पाल्डन। ठीक है, डिफ्लेक्टेड यानी टर्न टू अनदर डायरेक्शन यानी रास्ता मोड़ दिया। हॉस्ट यानी फ्लटर या फिर फहराना। इस एक्सटेंड अन इंस्ट्रूमेंट फॉर मिच्योरिंग यानी कोड की दूरी मापने का यंत्र। उसके बाद अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर पे। सबसे पहले शॉर्ट आंसर देते हैं। हाउ डिड द नेथर प्लान हिज वोयेज टू लास्ट। ठीक है, जो हमारा नेथर था ऑथर था उसका प्लान कितना था घूमने का या समुद्री यात्रा करने का। ठीक है, तो नेथर हैड प्लान्ड हिज राउंड द वर्ल्ड यानी संसार घूमने का जर्नी कवर टू 105 किलोमीटर इन 3 ईयर्स यानी 105,000 किलोमीटर इन 3 ईयर, मतलब 105,000 किलोमीटर घूमना था उसे 3 साल में। ठीक है, उसके बाद हाउ डिड हाउ डिड दे सेलिब्रेट अ क्रिसमस हॉलीडे। ठीक है, उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट कब किया। देवर 35 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। ठीक है, जब वो 3.5 किलोमीटर ईस्ट केप टाउन पर पहुंच गए ऑन December 25। ठीक है, मतलब 25 दिसंबर पहुंचे। द वेदर वॉज वेरी बैड। ठीक है, मतलब कैसा, सॉरी किसमें कैसे सेलिब्रेट किया कैसा था। द वेदर वॉज वेरी बैड। ठीक है, मौसम जो बादल था बहुत ख़राब था। स्टिल दे हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। और उन्होंने एक अच्छी या फिर बोल सकते हैं आश्चर्यजनक छुट्टी मनाई किसके साथ, क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन वेदर। न्यू ईयर के दिन यानी 1 तारीख को भी बादल में कोई सुधार नहीं हुआ। वाट शॉट ऑफ वे हिट द शिप। ठीक है, मतलब शिप से कैसे टकराई वो देख लीजिए। इट वाज माइटली एंड हग वेव। ठीक है, जो हवा थी और वो थी मतलब बहुत तेजी से
बहुत टाइटली बह रही थी। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ठीक है, मौसम को ये ख़राब होते हुए हम लोग देख सकते हैं। इल्मा ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ हाई ऑफ दी अदर वेव्स, ठीक है, हवाएं बोल सकते हैं या फिर समुद्री लहरें बिल्कुल हमारी जो हाइट से दोगुनी ऊपर तक आ रही थी। इट हैड अ वेरी अपलीस्ट ब्रेकिंग क्रिस्ट, उन्होंने क्या किया, जो ब्रेकिंग क्रिस्ट होता है, जो अ, उसका जो क्रिस्ट था नाव का, वो क्या किया, ब्रेक कर दिया, टूट गया। द नेथर हैड नेवर सीन सच एम्बोरस बे, सो ही वाज फीलिंग विद हॉरर। जो हमारा नेथर है यानी ऑथर है, जो हमारा लेखक है इस कहानी का, उसने कभी भी ऐसा सीन बोल सकते हैं या फिर ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो क्या हो गया, फिल्ड विद हॉनर, डर से भर गया, डर से पूरा भर गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड लिटिल जॉन रीच टू द डिस्परेट सिचुएशन दे फाउंड देमसेल्फ इन ऑन 5 जनवरी। ठीक है, जो लिटिल जॉनसन था, मतलब ऑथर का बेटा था, वो जब डिस्परेट सिचुएशन यानी जो इस परिस्थिति में पहुंचा, दे फाउंड देमसेल्फ इन फाउंड 5 उसे कैसे क्या मिला। ठीक है, तो देख लेते हैं। जॉर्डन आस्क्ड हिज डैडी, जॉर्डन ने अपने डैडी से पूछा, इफ वी आर गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं। द नेथर ट्राई टू अश्योर हिम देन दैट दे वुड ओवरकम द सिचुएशन, ऑथर ने क्या किया, उसे समझाने की कोशिश किया, या बोल सकते हैं एक तरह का हौसला दिया, आश्वासन दिया इस सिचुएशन के लिए। देन लिटिल जॉर्डन डिक्लेयर्ड ब्रेवली देन दैट ही वाज नॉट अफेयर ऑफ डेथ प्रोवाइड दे कुड ऑल बी टुगेदर। ठीक है, तो तब लिटिल जॉनसन, ठीक है, ब्रेवली से, ब्रेव मतलब बहादुरी उसने दिखाई और किसी तरह से डरने से, मतलब किसी प्रकार का उसमें तब डर नहीं था। उसने फिर क्या करा, जो साथ होता है, मतलब जैसे किसी का साथ दिया जाता है, वो उसने अपने पास से दिखाया। हाउ डिड शू ट्राई टू इंक्लीन द ग्रूमी एटमोस्फेयर। ठीक है, शू फॉरगेट द स्वेलिंग हेड एंड ब्लैकलेस आइज एंड प्रिपेयर्ड फनी कार्ड। ठीक है, जो उस टाइम जो बेटा कैसे शू ने, ठीक है, हंसी मजाक का टाइम बनाया, जब इतनी बड़ी सिचुएशन थी, लेकिन कैसे बनाया। शू फॉरगेट हर स्वेलन हेड एंड ब्लैकेड आइज एंड प्रिपेयर्ड अ फनी का। जो शू थी, उनकी शू कौन था, उनकी बेटी है, जो ऑथर की बेटी है, ठीक है, उसके सर पे चोट लग गई थी। ठीक है, सर पे जब चोट लग गई तो उसने क्या करा, अपने दर्द को भूला, अपनी सूजन को भूलकर उसने एक फनी कार्ड बनाया। ठीक है, ऑन on the infront it had cartoon of Mary and the Neotha. She called them funny people who had made her laugh. There was, ठीक है, तो उस कार्ड में कुछ उसने ऐसे मतलब लोग बनाए, तो मैरी और नॉर्थन ने कहा, शी कॉल्ड देम, ठीक है, उससे कहा, क्या कहा, पीपल हु हैड मेड हर लाफ। ये फनी पीपल कौन खड़े हैं जिससे वो लोग हंसने लगे। देयर वाज मैसेज आल्सो, इट एक्सप्रेस हर लव, थैंक गॉड एंड गुड विशेस। और उसके बाद कहते हैं, जब उनकी बेटी ने उन्हें हंसाया तो ऑथर ने उनका शुक्रिया अदा करा और उसे गुड विशेस दी कि अच्छा है। अच्छा, बी आर नॉट अफेयर टू डाई हु स्पीक दिस वर्ड एंड वैन। इसे देखिए, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात किसने बोली थी, कब बोली थी और कैसे। ठीक है, कौन बोला था ये सब। Another son, Jordan 6 year old, made his remark when father went in comfort the children, but daddy we went on, we are not afraid to die if we can all be together and mummy Shue and I। ठीक है, नेतर सन, जॉर्डन ने 6 साल का था, वो क्या था, उसने ये बात बनाई और उसने अपने पापा के पास कंफर्ट मतलब अपने पापा के साथ बोला, बट डैडी, लेकिन पापा, ही वेंट ऑन, ठीक है, हम गए, वी आर नॉट अफेयर टू डाई, हमें डरना नहीं चाहिए, इफ़ वी कैन ऑल टुगेदर, ठीक है, अगर हम लोग सब साथ में हैं, यू एंड मम्मी, आप और मैं, आप और मम्मी, शू एंड आई यानी शू और मैं। उसके बाद, नेम द वॉयेजर हु सेट फ्रॉम इंग्लैंड टू रीच ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नाम बताइए वॉयेजर का। इट वाज अ स्मॉल फैमिली, मतलब जो थे, अब कहते यात्रा करने जा रहे थे, वो कौन थे,
ठीक है, उनकी फैमिली में कौन कौन था वो बताइए। ठीक है, डेट ही पेट एंड देयर टू किड्स। ठीक है, वो दोनों पेरेंट्स थे। ठीक है, पेरेंट्स थे। ठीक है, माता पिता थे। द नेतर वाज 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। जो नेतर था, हमारा ऑथर था, वो क्या था? 37 साल का एक ओल्ड बिजनेसमैन था। 37 ईयर का एक बिजनेसमैन था। हिज वाइफ मैरी, उसकी पत्नी मैरी, एंड देयर सन जॉर्डन। ठीक है, और उनका बेटा जॉर्डन था। टू चिल्ड्रन डॉटर। ठीक है, एंड शू, मतलब एक लड़का और एक लड़की शू थी। व्हाट प्रिपरेशन डिड द नेथर मेक फॉर द लॉन्ग जर्नी। ठीक है, उस नेथर ने क्या एक जर्नी के लिए क्या प्लान बनाया था। ठीक है, द नेथर वांट टू फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ सेलिंग अराउंड द लाइक कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, नेथर अपने एक नेथर का एक सपना था सेलिंग अराउंड। ठीक है, मतलब यात्रा करने का। किसकी तरह? कैप्टन जेम्स कुक की तरह। He worked on the project of for 16 years and spent all leisure time in mastering the art of the Neviton. उसने, ठीक है, उसने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपने 16 साल बनाए और उस पर अपनी पूरी मेहनत लगा दी एक तरह से। ही वर्ल्ड इज वेव वाल्कर, उसने एक वेव वाल्कर बनाया। ठीक है, वेव वाल्कर यानी उनकी नाव थी। ये 23 मीटर लॉन्ग, 23 मीटर लॉन्ग, हाँ सही है। बोट बेटिंग कितना वेट था किसका? इसका कितना था? 30 टन। 23 मीटर लंबी नाव और जिसका वजन था 30 टन। ठीक है, क्वेश्चन आता है, बट हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब वेव वॉकर। ठीक है, ऑथर ने वेव वॉकर के बारे में कैसे डिस्क्राइब किया, यानी कैसे वर्णन किया। वेव वॉकर वाज द नेम गिवन टू द नेथर्स बोट। जो वेव वॉकर नाम था वो किसका था? वो था नेथर्स बोट, यानी ऑथर की जो बोट बनाई थी उसका नाम था वेव वॉकर। इट वाज प्रोफेशनल बुल्ड। ठीक है, ये एक पेशेवर तरीके से बनी थी। ठीक है, ही बुल्ड इस वेव वॉकर ए 23 मीटर लॉन्ग एंड वेटिंग 30 टन। ठीक है, उसने यानी ऑथर ने यानी लेखक ने वेव बेकबाकर यानी नाव को 23 मीटर लंबा और वे उसका वेट कितना था? 30 टन। ठीक है, अब आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट डैमेज डिड बेवॉकर सफर एज अ रिजल्ट ऑफ बैड वेदर। ठीक है, क्या डैमेज हुआ बेवॉकर में, यानी नाव में क्या डैमेज हुआ और क्या रिजल्ट रहा खराब बादल का। ठीक है, माइडली वेव्स स्ट्रक बेवॉकर द डेस्ट बाय स्मैश। ठीक है, जब जो खराब बादल था, ये बोल सकते हैं माइल्डली बेस, यानी जो समुद्री हवा थी बुरी तरह से जब टकराई पे बॉकवर्ड से, तो डेक्स और स्मैश, यानी जो डेक्स होती हैं नीचे वाली चीज वो टूट गई। वाटर वार ग्रासिंग इन थ्रो होल्स एंड ओपनिंग। ठीक है, जो उसमें जो होल थे उसमें से पानी घुसना शुरू हो गया। द होल स्टीयरबोर्ड साइड वजे इनवर्ट क्लॉथ क्रोकरी चार्ट टॉय मूव अराउंड नॉइजली इन डीप वाटर। ठीक है, और जो स्टार बोर्ड थे यानी अलमारी की साइड में पानी घुसा, जिससे कि जो कपड़े क्रॉकरी चार टिन और जो खिलौने थे वो कहते हैं चारों तरफ फैल गए और क्या हुआ? पानी में पूरे गहरे पानी में डूब गए। देयर हैंड पंप got block up the debris founding around his cabin. The electric pump short circuit, water level rose high. ठीक है, फिर जो वहाँ पे हैंडपम्प था वो ब्लॉक हो गया। ठीक है, उसने ब्लॉक कर दिया डेविस को, जिसके कारण कैबिन में जो पानी था वो भर गया। फिर क्या हुआ? द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, जो इलेक्ट्रिक पंप था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। वाटर लेवल रोज हाई, और पानी का लेवल बढ़ने लगा। द टू स्पेयर हैंड पंप हैज बीन ब्रेंच्ड ओवरबोर्ड। ठीक है, जो दो अलग पंप थे वो काम कर रहे थे। द डिजाइन मेन ऑथर, ठीक है, डिजाइन एंड मेन ऑथर, ठीक है, उन्होंने क्या करा? पंप को भी डुबा दिया और जो मेन ऑथर थे उन्हें भी डुबा दिया। वेव्स had also swept off forces sail and if there was a tremendous leak समवेयर बिलो द वाटर लाइन। कहीं ना कहीं तो बेटा कहीं ना कहीं तो जो लीक था जिससे पानी बहुत तेजी से घुसता आ रहा था। अब आ जाइए स्केच द कैरेक्टर ऑफ नेथर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मीन्स भी, इसका आंसर भी यही रहेगा, इसका आंसर भी यही रहेगा। ठीक है, देन
तो बेटा जो अभी नेथर के बारे में बताया सिर्फ सेम वही कंडीशन है, ठीक है। द नेथर ए 37-year-old बिजनेसमैन, जो नेथर था या फिर बोल सकते हैं जो हमारा लेखक है वो 37 साल का एक बिजनेसमैन था। बात लवर ऑफ एडवेंचर, जिसे एडवेंचर जो एडवेंचर प्रिय था या बोल सकते हैं एडवेंचर उसका अच्छा लगता था एडवेंचर करना। एडवेंचर यानी घूमना फिरना। ही आई ड्रीम ऑफ गोइंग अराउंड द वर्ल्ड सी वोयाज, ठीक है। उसका सपना था कहाँ, वर्ल्ड सी यानी संसार के समुद्रों में घूमने का। ही एंड हिज वाइफ हैड स्पेंट ऑल द लेसेस हॉवर फॉर 16 ईयर डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग देयर स्किल अबाउट वर्क ऑन ट्रेवल ऑन सी, ठीक है। उसने उसकी पत्नी ने, ठीक है, पूरी मेहनत से या बोलते पूरी शिद्दत से 16 साल, ठीक है, बोट को बनाने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए, मैं उसमें सुधार करने के लिए अपनी जितनी स्किल्स थी, ठीक है, वो सब लगा दी। किस लिए, ट्रेवल ऑन सी यानी यात्रा करने के लिए। कहाँ, किसकी, समुद्र की। दे शो इज लव फॉर परफेक्शन ऑन अटेंशन फॉर डिटेल, ठीक है। जो नेता था उसने क्या दिखाया, परफेक्शन यानी परफेक्शन एंड अटेंशन टू डिटेल, ठीक है। उसने अब प्यार दिखाया यात्रा के लिए, अपने परिवार के लिए, ठीक है, अटेंशन ऑफ डिटेल। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे, द नेथर वाज प्रैक्टिकली in his approach. He engaged two crewmen to help them sail through the rough water of Southern Indian Ocean, ठीक है। उसने यहाँ तक कि प्रैक्टिकली इसका अप्रोच किया और उसने 2 क्रूमैन की हेल्प ली। किस लिए, सेल थ्रू द रोप वाटर यानी जो समुद्री एरिया में नौकायान को खराब वाटर में चलाने के लिए। कहाँ था जाता खराब वाटर, साउथर्न इंडियन ओशियन यानी साउथ इंडियन ओशियन के साइड, ठीक है। ही हैड की फोरसाइट, ठीक है। दे मेड एडवांस प्रिपरेशन टू प्रोजेक्ट द शिप एंड पैसेंजर अगेंस्ट वॉयलेंट सी स्टॉर्म। ज़्यादा बड़ा नहीं किया मैंने इसका, ठीक है, इतना है, आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। ही डिड नॉट लूज होप, उसने अपनी जो होप थी उसे नहीं खोया, मतलब आशा को नहीं खोया। क्लेम एंड करेज, शांत रहा और करेज इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज, और जो मुश्किलों का बोल सकते हैं बहुत ही अच्छे से सामना किया। हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज मेड हिम अ गुड कैप्टन। उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, ठीक है, और उसकी जो नॉलेज थी उसने उसे एक अच्छा कप्तान बनाया, ठीक है। यही आपके इस चैप्टर से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पूरी समझ लीजिएगा, उसके बाद आराम से मुझसे PDF ले लीजिएगा, आराम से लिखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।